our introduction in a couple of lines so that we get to know each other better. So, may I request everyone should give 2 lines about himself or herself so that we get to know each other after a pretty long time, and we may be knowing visually. So let's start. Sir has told me that I must obey his commander. हाँ, हिंदी गाने. मेरा नाम है ब्रिगेडियर सुनील गावपांडे, इंडियन आर्मी फ्रॉम कोर ऑफ इंजीनियर्स. मैं नागपुर को बिलोंग करता हूँ और लगभग पूरा आर्मी का सर्विस और आर्मी का रिलेटेड लगभग 38 ईयर्स तक मैंने पूरा इंडियन आर्मी को कंटिन्यूस योगदान दिया है, इवन पोस्ट रिटायरमेंट ऑल्सो. बिकॉज क्यों? क्योंकि 1-2 प्रोजेक्ट बड़े सीक्रेट थे, उसके मेरे को कंटिन्यू करने के लिए. तो मेरा शुरू से रहा हुआ है और मैंने लगभग सभी कमांड में और मोस्ट ऑफ द बॉर्डर में पूरा देखा हुआ है. तो उसके लिए कभी कभी लगता था कि बहुत दूर है, लेकिन आज महसूस होता है कि उसी के कारण हमें बहुत कुछ मिला हुआ है. सिविल सोसाइटी लोग रिकॉग्नाइज उसी से करते. और अब मैं नागपुर में रहता हूँ. कल रात को पहुँचे हम ये लोग 3:30 बजे. मेरे पास 4 संस्थाओं को मैं लुक आफ्टर. मैं पूर्व सैनिक सेवा परिषद का अध्यक्ष हूँ विदर्भ प्रांत, जो मेरी कैप है, और भी यहाँ पे देती हूँ. और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, एयर मार्शल बापट साहब ही लुक्स आफ्टर दैट. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन. भारतवर्ष में सैनिक लोगों को एकत्र रखने के लिए एक अमरीका रखे, उसका बहुत बड़ा योगदान है. एंड 1-to-1 विद द प्रधानमंत्री के साथ लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी, जो इसके ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, पूर्व सैनिक, मैं उसी के साथ राष्ट्रीय सैनिक संस्था में भी जनरल GD बख्शी के साथ. तो वो महाराष्ट्र में ज़्यादा कार्यरत नहीं है, लेकिन उसका जो दारोमदार और कारोबार है वो पूरा नॉर्थ में है. एंड दे आर ऑल्सो डूइंग. उनका एक है कि अपने भारत में एक्स सर्विसमैन को स्पेशली व्हाट वी आर हियर, कुछ तो भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए लोकसभा में नहीं, कम से कम राज्यसभा में. 243 सीट्स है, उसका 10% नहीं हुआ तो 5% नहीं हुआ तो 2.5%, समथिंग लाइक दैट. इतने सारे लोगों को मिलता है. वी हैव बीन फाइटिंग फॉर दैट थिंग कंटिन्यूअसली. एंड ऑल्सो सर्टन इंपॉर्टेंट पद लाइक गवर्नर, और भी 3-4 दे आर ऑलरेडी इन द लाइन. अभी आने वाले लोगों में नाम है, एक हाथ तो यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. दैट्स हाउ दे आर डूइंग, बिकॉज आवर कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी निग्लेक्टेड. तो उसके प्रति कर्नल त्यागी, जो अक्सर टीवी पर आते हैं, मूछ टीका लगा के आते हैं, तेजिंदर पाल त्यागी, इंसिडेंटली वो मेरे कॉलेज के भी है, फ्रॉम द सेम कॉलेज, बट मेरे से सीनियर है 12-13 साल. तो ऐसा मेरा परिचय है. आज मैं यहाँ पे आया, इन्होंने मुझसे बुलाया. हालांकि मेरे से कई सीनियर बैठे हुए, तो आई कैन नॉट बी मेरी, मैं बड़ा वाला अध्यक्ष नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करूँगा. बट घर से है तो विद ड्यू रिगार्ड टू ऑल माई सीनियर, सर आई टेक अप माई पोजिशन एंड आई हैव रीच्ड हियर. धन्यवाद. somebody told me that I should introduce myself also, because I'm also new to all of you. This is Wing Commander Alok Sahai. I got superannuated in 2013. After that, I was with Mumbai Airport looking after domestic and international operations as the AGM operations. Then I was film producer in the film line for about 4-5 years. I made a TV serial for a star, which is still there. Then I joined Apollo Hospital. I was heading 4 departments there in Apollo Hospital. That's how I came to Pune. And here I am working for the past 6-7 months at UCA as commander. I am also very regular panelist on National Mainstream TV News channels. You can see me almost every week on various channels as an expert in geopolitics, defense and aviation. Wing Commander Alok Sahai. Thank you so much. मैं कर्नल तुषार जोशी हूँ. और मैं 21 कुमाऊँ रेजिमेंट से बिलोंग करता हूँ. मैंने अपनी उसी 21 कुमाऊँ में मैंने कमीशन लिया और मेरी बटालियन को ही मैंने कमांड किया. उसके बाद कई इंस्ट्रक्शनल और स्टाफ अपॉइंटमेंट्स किए मैंने. फिर रेजिमेंटल सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन कमांडर भी था रानीखेत में. और फिर डिप्टी था कोटा में करते करते. फिर बाद में NCC हेड कर रहा था, NCC यूनिट कमांड किया. और फिर मुंबई में फाइनली मुंबई से मैं रिटायर हुआ. और CO3 महाराष्ट्र बटालियन मेरी लास्ट अपॉइंटमेंट हुआ. और अभिषेक दुबे वो मेरा कैडेट रहा. So that is how I linked up with the
अभिषेक नहीं, अभिषेक दुबे। तो मैं एक्स एनडीए हूँ, 83 एनडीए, 93 रेगुलर, और करीब 30 साल की मेरी सर्विस हुई है। और 2022 अगस्त रिटायर हुआ, और उसके बाद एक कंपनी में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ ट्रेनिंग एंड ऑपरेशंस मुंबई में। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। थैंक यू। To everyone. मैं विंग कमांडर हरिकर सिंह शर्मा, लेयल ऑफिसर। आई हंग माई यूनिफॉर्म आफ्टर 39 ईयर ऑफ सर्विस। 45 साल सर्विस के बाद 2022 में मैंने अपनी यूनिफॉर्म बंद की। टोटल 16 टेनोर, रेंजिंग फ्रॉम JNK to इंदिरा पॉइंट एंड नक्सल ऑपरेशंस। बहुत सारा एक्सपीरियंस इन 16 टेनोर में रहा। 2022 में मैं रिटायर हूँ। यहाँ पे सेटल है, मैं भी यहीं सेटल हो गया अभी। तो आई जस्ट कंस्ट्रक्टेड माई हाउस अभी 2-3 महीने पहले तक उसी में बिजी था, और अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस बीवी जो बोलती है वही काम मैं कर रहा हूँ। पहले बॉस होते थे, अभी आजकल बॉस हैं। गुड अपॉर्चुनिटी देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। भाई मेरे सन प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मेरी वाइफ जो है टाटा में है, अच्छा टाटा सेंसर में है, दामल सारे के कुछ कंपनी चलाते हैं। मेरा करियर बोर्ड है सीनियर। और आज ये साहब जो दुबे साहब हैं, ये मेरे साथ थे। आई गेट 2 टेनोर्स विद दिस। आई एम ट्रेडिंग 4 डिफरेंट एयरक्राफ्ट, ब्रूमनेट जो 71 वार का हीरो था, उसमें से बात करते हैं। मिराज 2000 फैमिली, वहाँ से मैं रिटायर हुआ 22 में। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट एवरीवन। आप लोगों से अच्छा इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, एनीथिंग प्लीज़ आई कैन शेयर माई नंबर्स, जहाँ मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। और मैं सदा अपने देश या सनातन के लिए मैं तत्पर हूँ, और इसमें कभी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। मैं रहता हूँ सेंगर रोड पे, बड़गांव। तिवारी है और मेरा नेटिव है बनारस, बाबा विश्वनाथ की नगरी से। पुणे में हो गया है मुझे 20 साल रहते हुए। करीबन 24 साल मैंने सर्विस किया है प्राइवेट बैंक में। अभी 9 महीने से मैं मेरा फाइनेंस का ही काम कर रहा हूँ, लेकिन प्राइवेट में कर रहा हूँ सिर्फ। और हिंदू धर्म से जुड़ा हूँ, भारत भारती के साथ भी जुड़ा हूँ। एक छोटा सा कार्य करता हूँ, जहाँ पे जगह पड़ती है वहाँ पे अवेलेबल रहता है। इतना ही, थैंक यू। अंजलि पांडे है, मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, यहाँ पुणे में सिविल इंटीरियर का हमारा बिजनेस है। करीब 15 सालों से रह रहा हूँ। अभी आज भारत भारती का कार्यक्रम है, इसमें आया हूँ। दिलीप मिश्रा, बिहार का रहने वाला हूँ, और 20 साल एयरफोर्स को दिया एज ए सार्जेंट रिटायर हुआ। और रिटायरमेंट के बाद में हमने प्लान किया कि देश को और कुछ दिया जाए। देश या समाज को पहले तो दिया ही हमने, एज ए सैनिक हम लोग सबने दिया है। तो काफ़ी सारे हमारे सैनिक हैं, और हम लोग ने जब स्टार्ट किया, जब इसके बाद वाली करियर में हम लोग ने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ ना कुछ, जैसे हमारा RSS है, एक वो संगठन है, भारत भारतीय संगठन है, या हिंदूवादी जो भी संगठन है, जिस तरह से हो सकता है, जहाँ से भी हो सकता है, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उस छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर हम लोग छोटे छोटे टुकड़े के मिलकर देश को एक अच्छे डायरेक्शन में हम लेके जाने के लिए प्रयासरत हैं, और उसमें जहाँ भी ज़रूरत होती है हम वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम युवराज यशवंत पाटिल, तो अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य करता हूँ। किसके? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वडगांव श्री विभाग का संपर्क प्रमुख का दायित्व है अभी। और पुलगांव में एक संस्था है ईश्वरपुरम करके, वहाँ नागालैंड और अरुणाचल के बच्चे हम पढ़ाने के लिए आते हैं। तो उनको भारत से जोड़ने की कोशिश है, उनको लगना चाहिए कि हम भारतीय हैं। वैसे मैं नेशनल इंस्टीट्यूट डायरेक्टर था। 2019 में 62 वर्ष पूरे होने के बाद रिटायर हुआ।
उसके बाद 3 कंपनी में डायरेक्टर था, 21 में रिजाइन किया सबसे और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा। 22 में प्राथमिक किया और 23 में 1 साल में शताब्दी विस्तार तरीके से सांगली में था और अभी वागोली में। मेरा नाम सार्जेंट अनिल कुमार है। मैंने 20 साल तक एयरफोर्स में किया है, 93 से लेके 2013 तक इनिशियल टर्म ऑफ एंगेजमेंट के बाद। उसके बाद मैंने सर्विस से रिटायरमेंट नहीं बोल सकते, आई गॉट द डिस्चार्ज, ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स एंड सिंस देन आई एम वर्किंग इन केनरा बैंक एंड आई एम सर्विंग टू द पीपल हियर ओनली, है ना। लोग आई एम सेटल्ड ओवर हियर, दो आई एम फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार, है ना। और आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट एस.के. शर्मा सर, विंग कमांडर एस.के. शर्मा सर वाज माई ऑफिसर इन 9 एज वेल एज Port Blair, so he helped me a lot. That's why I am thanking you again. Thank you very much. Good evening, everyone. Myself, J.W. Sadashiv Shende. Basically, I am from Maharashtra, staying in Viman Nagar. Served in Indian Air Force from 1980 to 2000, Canberra and Jogar aircraft. Now, I am connected with RSS and presently working for अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, उपाध्यक्ष, विमान नगर, पुणे महानगर. That's all. Thank you. वंदे मातरम. Sudhakar Shamrao Pandit. I too have worked in Air Force for 20 years. I was from February 77 to 1st March 97. Then 1.5 years I have worked as a center manager for projecting a computer institute. After that 17 years I served in Sensitized department. मेरा एक निवेदन है कि हम लोग तो आपस में बातें तो बहुत कर लेंगे, लेकिन अगर कोई लोग यहाँ पे एक हमारे भाई बंधु से भी अपना परिचय दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से उसको सुने, अदरवाइज इस मीटिंग का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, एक आप लोग बोल करके चले जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा, बात तो हम लोग फिर भी कर लेंगे। आज ये मौका मिला है, अच्छा हमको चांस मिला हुआ है और दुबे जी के नाते और सिंह साहब के नाते हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं एक पटल पे, एक दूसरे को देख रहे हैं, परिचय ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात रहेगी। मैं डॉक्टर भोलानाथ सिंह, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी इन 1996 and worked in various companies as a senior position, but now I am totally in समाज सेवा। मैं वेटरन्स इंडिया जो है आप सब जानते होंगे, विनय मिश्रा का, उसका मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ, महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ और KCN क्लब वेटरन्स भारत का मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ। हम ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं और इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी आपने सुना होगा, उसके वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स में से मैं हूँ। हम लोग समाज सेवा, धर्म के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए और जो भी फौजियों के लिए हम लोग मदद कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लेडीज़ के लिए भी हमारे काउंसलिंग डिपार्टमेंट भी है, पूरा लेडीज़ का काउंसलिंग डिपार्टमेंट है, दिल्ली से लेकर के हम ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। और आज पहली बार मुझे मौका मिला दुबे साहब के यहाँ पे इस अकेडमी में आने के लिए, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का भी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के आए, हमको कम से कम आप सबके दर्शन करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग, मेरा नाम अनिल सातव है, मैं वागोली से बिलोंग करता हूँ। आर्मी में 17 साल के बाद आई वॉज रिटायर इन 2012 एंड देन ज्वाइन एयर इंडिया। एज ऑफ नाउ करंटली वर्किंग इन एयर इंडिया पुणे एयरपोर्ट। और मेरी एक संगठन है जो वागोली में हर जगह यहाँ पे कार्यरत है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं शुक्रिया करता हूँ कि श्री हमारे संगठन के सदस्य श्री दुबे और ओसी है कि जिन्होंने जिनके मौके से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद गोसावी है और मैं 10 पैरा स्पेशल फोर्स से रिटायर हूँ। अभी रिटायर होकर मुझे 12 साल हो गए और 12 साल से मैं महाराष्ट्र पुलिस में जॉब कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं वागोली में रहता हूँ। वागोली में माजी सैनिक कल्याण संगठन का मैं सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ से 5 साल से संगठन हमने खोल रखा है, तब से हम बुजुर्गों की सेवा करते हैं और भारत के प्रति नवयुवकों को प्रेरणा देता है कि देश की सेवा करें, आगे चले और हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो संभालें। और बाकी जगह पे दुबे साहब जैसे यहाँ पे बुलाते हैं हमारे को, हर बार हम आते रहते हैं और उनका भी हम अपने संगठन की तरफ से खास शुक्रिया और धन्यवाद देते हैं। मेरा नाम कल्याण लगड़ है, मैं 14 मराठा में
20 साल नौकरी करके रिटायर होकर अभी महाराष्ट्र पुलिस में ज्वाइंट है अरोड़ा में, और मैं अभी वाघोली में माजी सैनिक कल्याण संगठन से कार्यरत हूँ, और हम संगठन के माध्यम से सभी को मदद करते हैं। धन्यवाद। सुनील रामदास भागवत, मैं सिग्नल कोर से रिटायर हूँ। 24 साल करने के बाद रिटायर हुआ है। मैं विश्व हिंदू परिषद का यरोड़ा बाग का धर्म प्रसारक हूँ, RSS का वस्ती सहयोग दायित्व है, और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का यरोड़ा बाग का प्रमुख हूँ। मैं समाज में जो भी हिंदुत्ववादी काम हो या माजी सैनिक का कार्यत्व है, उसके लिए मैं काम करता हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव कौल, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग से रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। 1 साल पहले रिटायर्ड हुआ था। आजकल मैं RSS की बौद्धिक शाला में से जुड़ा हुआ हूँ और गाय बचाने का अभियान में जुड़ा हुआ हूँ। वंदे मातरम। सर्वप्रथम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय विनय भाई जी आए हुए हैं, उनका तालियों से स्वागत करेंगे हम यहाँ पर। और हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्ण कुमार गोयल जी हैं, उनका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह रजवाड़, भारत भारती का प्रांत सचिव हूँ और यहाँ में 35 साल से रह रहा हूँ। मेरा इंटीरियर का व्यवसाय है, मैं एक साहित्यकार हूँ। नमस्कार, मैं सुबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन परशुराम शिंदे, 32 साल भारतीय सेना में नौकरी करने के बाद 2005 में रिटायर हुआ हूँ। तब से लेकर अभी तक करीब 20 साल में माजी सैनिक संगठन के माध्यम से सुरूर और हवेली में माजी सैनिक, वीर नारी, वीर पत्नी और इन सभी के लिए कार्यरत हूँ, और अभी इसके बाद में आगे भी यही काम करता रहूँगा। 20 साल में मैं कोई सर्विस नहीं किया है, सिर्फ निःशुल्क और निस्वार्थ भावना से जनता की सेवा कर रहा हूँ। जय हिंद। मैं कैप्टन मदाने, रिटायर्ड फ्रॉम बॉम्बे सेपर्स आफ्टर 33 इयर्स कलर्ड सर्विस। मैं लोगों में रहता हूँ, सेटल यहीं हूँ। हमें वही आदमी पसंद है जो हमारे भारत देश के उन्नति के बारे में या विकास के बारे में बात करते हैं, और ये सोचते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या क्या, ये ना सोचे हुए हमने देश के लिए क्या करना है और क्या करना चाहते हैं, उस आदमी से हम जुड़ना चाहते हैं, और इसी में हम लोग लगे हुए हैं। OC के माध्यम से हम हर साल यहाँ मिलते हैं किसी न किसी प्रोग्राम में। हमें ये बहुत अच्छा लगता है, और एक हमारा ये प्लेटफॉर्म ही है अफसर्स कैरियर अकेडमी। इसलिए मैं दुबे साहब का तो मन से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। वंदे मातरम। मी सिनियर अंडर ऑफिसर 8 महाराष्ट्र बटालियन, अमरावती ग्रुप, हेडक्वार्टर वैभव नंदकिशोर निमकर। सर, अतिशय आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट, स्पेशल थँक्स रिस्पेक्टेड ब्रिगेडियर गावपांडे सर, रिस्पेक्टेड मानकर सर, रिस्पेक्टेड जोशी सर, आणि सर्वांना मी धन्यवाद देतो। सर, मी सर्वात वयाने लहान आहे, पण थँक्स टू काकड सर ऑल्सो, पण एक अतिशय आनंदाची अभिमानाची गोष्ट मला सांगावंसं वाटतं की NCC मार्फत करत असताना सर बरेचसे कॅम्प्स केले, लेह लडाख, जम्मू काश्मीरपासून तर काश्मीर तर कन्याकुमारी आणि कच्छ कटकपर्यंत। पण सर, या वर्षीचा जो वर्ल्ड रेकॉर्ड केला त्याच्यामध्ये मला फार आनंद असं वाटतं की माय ऑल क्रेडिट गोज टू द आर्म फोर्सेस, म्हणजे ज्याला ब्रेव हार्ट ऑफ द इंडिया म्हणतो। 3 जानेवारी 2025ला सकाळी बुधवारी 5:55:13 मी तोंडाला माईक आणि माईकला तोंड लावलं, आणि 23 जानेवारी 2025ला म्हणजे 26 जानेवारीला सकाळी मी 18 दिवस 18 रात्र 501 तास वीर माता, वीर पिता, वीर पुत्र, नारी शक्ती, शहीद परिवार, आजी माजी सैनिक, त्याच्यामध्ये सर सर्व सैनिकांची शौर्यगाथा मांडली की खरंच आमचा सैनिक जो उद्याच्यासाठी आजचा देतो त्याचं शौर्य, साहस, त्याग, पराक्रम आणि बलिदान। आणि सर, मला खूप आनंद वाटतो की वयाच्या 26व्या वर्षी हा एक असा उपक्रम झाला की ज्याने इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड तोडलं, ज्याला लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड तोडलं, आणि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रेकॉर्डमध्ये ऑल वर्ल्डमध्ये फर्स्ट रँक वैभव निमकरची आली बिकॉज ऑफ युअर ग्रेस। हे आज आम्हाला का सांगावंसं वाटतं की सर सैनिकांबद्दल आम्ही बोलतच नाही, आणि येणाऱ्या 8 मार्चला जागतिक महिला दिनानिमित्त सन्माननीय महामहिम राष्ट्रपतीजी द्रौपदीताई मुर्मू यांनी मला दिल्लीच्या अँकरिंगसाठी आणि विशेष नारी शक्ती तो आदिशक्ती या विषयासाठी चीफ गेस्ट म्हणून बोलवलेलं आहे। आणि मला सर एवढं सांगावंसं वाटतं की मी जय हिंद फाउंडेशनचा अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाध्यक्ष आणि भारताचा राष्ट्रीय प्रवक्ता आहे। ज्या ज्या ठिकाणी वीर माता, वीर पिता, वीर पुत्र, नारी शक्ती, शहीद परिवार, आजी माजी सैनिक, युद्धातील जखमी आणि एखादा सर हाडाचे काळे, रक्ताचं पाणी, रात्रीचा दिवस करणारा सैनिक आमचा शहीद होतो, त्या सैनिकांसाठी आज आमचं काही झालं तर आम्ही सर्व आमचं प्रेम, मार्गदर्शन आणि आशीर्वाद आमचा त्यांच्यासाठी आहे। आणि जाताना मला एवढंच म्हणावंसं वाटतं सर की आज एखाद्या ठिकाणी जर झेंडा पडला तर भगवा जर दिसला तर मग तो हिंदूंचा आहे,
त्याच्यामध्ये हिरवा जर दिसला तर म्हणतो मुस्लिमांचा आहे, निळा जर दिसला तर म्हणतो बुद्धांचा आहे, पांढरा जर दिसला तर तो म्हणतो शिखांचा आहे. परंतु सर मला एवढंच म्हणावं वाटते की भगवा भगवान को प्यारा है, हरा अल्लाह को प्यारा है. यहाँ पे बैठे सभी भारत के नौजवान. आणि सर 2016 चे राष्ट्रपती परेडला मी बेस्ट कॅडेट अवॉर्ड ऑल इंडिया फर्स्ट आहे, कलर कोट आहे, गोल्ड मेडल आहे. आणि हा दुबे आय गॉट 2016 बॅच आणि दुबे 2019च्या बॅच आहे. म्हणून मला म्हणावं वाटते की दिखाव कि भगवा भगवान को प्यारा है, आरा अल्लाह को प्यारा है, नीला रंग तथागत गौतम बुद्ध जी को प्यारा है, सफेद रंग ईसाई जी को प्यारा है. 1 2 3 4 5 रंग से भी ज्यादा भारत की आन, भारत की शान और भारत की जान. ये भारत का तिरंगा हमारा है, भारत का तिरंगा हमारा है, भारत का तिरंगा. थैंक यू. मेरा नाम बाळाभाऊ काकड़ है. मैं अमरावती जिले से अंजनगांव तालुके से बिलोंग करता हूँ और मैं RSS राष्ट्रीय सैनिक संस्था और ब्रिगेडियर गाँव पांडे के अंडर मार्गदर्शक में जहाँ भी सामाजिक कार्य करता हूँ. और अमरावती ज़िले में, अकोला ज़िले में जितने भी अपने यानी NDA, एयरफोर्स किसी भी इसमें जाने के लड़कों को मैं ये करता हूँ. मेरा ठीक है. गुड इवनिंग जय साहब, मेरा नाम विनय सिंह है. मैं भारतीय वायु सेना से रिटायर्ड हूँ, 2 साल पहले रिटायर हुआ. मैं अभी फिलहाल मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स में काम करता हूँ एज ए सीनियर टॉपिक ऑफिसर, टॉपिक कंट्रोलर, संधाड़ा दिल्ली में है. बीच बीच में मैं अपने काम तो करता रहता हूँ. यहाँ जब भी यहाँ पर आता हूँ, पूरे विजिट करता हूँ, तो ये उसी में जरूर आता हूँ. तो इनसे हमारा लगाव है ही, बुलाते हैं हमेशा, हम हमेशा आते हैं और साथ में धर्म और कर्म के भी काम में भी सेवा देते हैं. धन्यवाद. मेरा नाम उमेश सिंह है. मैं मुंबई थाने से बिलोंग करता हूँ. मैं सिक्योरिटी एजेंसी चलाता हूँ. मेरा सिक्योरिटी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में चलता है और मिस्टर उदयकर साहब के साथ में मैं आया हूँ. थैंक यू. नमस्कार सर्वांना. माझं नाव ॲडव्होकेट दत्तात्रय अर्जुन उद्देकर. मी भारतीय हवाई दलामध्ये 1975 ते 90 होतो. त्याच्यानंतर बऱ्याच मल्टीनॅशनल कंपन्यांमध्ये मी काम केलं. लास्ट आय वॉज विथ सिंजेंटा स्विस कंपनी ॲज अ साऊथ एशिया हेड. I retired from there in 2015 and since then I am with healthcare industry. I served in Thane's several big hospitals, presently with the KIMS hospital. I am recipient of Thane Gaurav and Matrubhumi Bhushan Sanman from Mahamahin Bhagat Singh Koshyari ji, and I got several awards in my feather. I did my 7 degrees, out of that 3 master degrees, 2 in management and 1 in law, LLM. And we are inspirer of Dr. Arjun Murudkar sir, who was chancellor of 2 universities. And my main work is for the breast cancer and cervical cancer, which conduct several camps and seen a lot of patients and then cured them, you know, out of them so many patients. And I am helping all the veterans for any difficulty in medical, getting admissions or anything. In the COVID, I handled 3 COVID centers and I was been awarded internationally. Current news is I am a world champion in powerlifting currently at age of 70 in South Africa. In Cape Town, I become a world champion with 4 gold, 1 silver and 3 bronze. Thank you very much. Thank you, sir, and all the veterans are here, very stalwart, and Tushar Joshi ji is there, Brigadier sir is there, and your blessings are required to all of us, sir. Thank you, sir. Thanks. जय हिंद. आज माँ सरस्वती के पूजा के दिन पे यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया है बाकी अतिथियों के साथ, और इस एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में ये बहुत ही शुभ दिन है और मैं उम्मीद करता हूँ ये एकेडमी और आगे बढ़े आज के शुभ दिन के शुभ अवसर के साथ साथ. दूसरा, प्री रिपब्लिक डे का 150वां वर्षगांठ है. किस चीज़ का? सरदार वल्लभ भाई पटेल का. इस उपलक्ष्य में, प्री इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल का और वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ. तो इस शुभ अवसर पे भी मैं आप लोग सभी को बधाई देता हूँ. दूसरा, जहाँ तक मेरा परिचय का थोड़ा बहुत सवाल है, मैं एक फौजी आदमी हूँ, कर्नल सुरेंद्र सिंह, और मैं यहीं रहता हूँ. लोग पूछते हैं पहले कि आप कहाँ के रहने वाले हो. मैं पहले बोलता रहता था हमेशा मैं भारत का हूँ. आज के दिन मैं यहीं वाघोली में आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन
वाघोली में जो निश्चित है वो विजय विहार के नाम से जाना जाता है। मैं वहीं पर रहता हूँ और वहाँ का मैं चेयरमैन हूँ। जहाँ तक मेरी पहले की सर्विस की बात है, मैं 55th NDA कोर्स का कैडेट रहा हूँ। एज ए कर्नल रिटायर हूँ। फौज में रहने के कारण, हमारी मर्जी नहीं बट फौज की मर्जी के कारण देश के विभिन्न कोनों में सर्विस किया, चाहे सियाचिन हो, बर्मा बॉर्डर हो, लीमा कांग एरिया हो या श्रीलंका ऑपरेशन में जाने का थोड़ा मौका जो मिला, ठीक है, और बाकी देश के विभिन्न जगहों पे मौका मिला, साथ ही साथ विदेश में भी मौका मिला। तो ये फौज की मेहरबानी है कि 9 महीने में विदेश में रहा और वहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन हासिल करने के लिए गया था। हासिल करने के बाद लौटा तो मैं एक लैब में थोड़े समय के लिए पोस्ट हुआ, एक मिसाइल यूनिट की लैब है वो हैदराबाद में। तो वहाँ पे आजकल रिसेंटली आपने सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर में एक आकाश मिसाइल का नाम सुना होगा, ठीक है। वो आकाश मिसाइल में मेरा भी थोड़ा सा योगदान जरूर था। उसकी पूरी कॉन्ट्रैक्ट मैंने 6000 करोड़ की बनाई थी और ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने 28 दिन के अंदर तैयार किया। मैंने मांगा था 6 महीने का टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को रेडी करने के लिए, लेकिन चीफ का और मेरे डायरेक्टर जनरल का इतना प्रेशर था कि मैं दिन रात काम करके 28 दिन में कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किया। दिल्ली में जाकर प्रेजेंटेशन दिया, बाकी साइंटिस्ट लोग को मैं उसके साथ ले गया क्योंकि मैं सीनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उसका। तो थोड़ी सी उपलब्धि का हिस्सा मैं भी हूँ। और आज के दिन जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कई साइंटिस्ट GHF सभी से बड़ी सराहना मिली और अपने रिटायर्ड जनरल से भी काफ़ी सराहना मिली मेरे को। तो देश के प्रति थोड़ा बहुत योगदान हमने किसी समय किया, उसका लाभ आज ऑपरेशन सिंदूर में मिला, तो ये अच्छी बात है। और जहाँ तक मेरा और बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में रहने का सवाल है, मैं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में इंस्ट्रक्टर रहा हूँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी में रहा हूँ, अपने आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रहा हूँ और रिटायरमेंट के बाद 37 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद डॉक्टर राधाकृष्ण विखे पाटिल जी जो आजकल वाटर रिसोर्स मिनिस्टर हैं, उनके संस्था में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एज ए डायरेक्टर काम करने का मौका मिला और कुछ वर्षों तक वहाँ मैंने काम किया और काफ़ी योगदान वहाँ दिया। तो मेरा हमेशा मकसद ये रहता है कि जो आदमी अच्छा बोले, अच्छा सोचे और उस सोच को ग्राउंड पे रियलिटी में परिवर्तित करे, वही सही इंसान है। यदि बात करके ख़त्म कर दिया, रियलिटी में परिवर्तित नहीं किया तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है। मैं डॉक्टर कलाम साहब के साथ भी काम किया हूँ और उन्होंने मेरे को एक टास्क दिया था एक टाइम पे छोटा सा। उन दिनों एज ए कैप्टन, उन दिनों डायोड और ट्रायोड जो कि एक छोटा सा सिस्टम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो देश में नहीं बनता था। उन्होंने मेरे को पूछा कि ये कोई बना सकता है क्या? हमने कहा सर क्यों नहीं बना सकता, बना सकता तो, लेकिन यहाँ तो कोई देश में बनाता ही नहीं। तो हमने कहा सर आप साइंटिस्ट भी जो जूनियर मोस्ट साइंटिस्ट होते हैं उस डिपार्टमेंट में, हमने कहा साइंटिस्ट बी को मैं बुलाता हूँ, वो बनाएंगे। 2 साइंटिस्ट को बुलाया शाम के 7 बजे हैदराबाद में और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं एक काम आपको देता हूँ, कितने समय में करोगे? बोले पहले सर काम तो बताइए। तो काम उन्होंने बताया कि एक डायोड बनाना है एक साइंटिस्ट को ट्रायोड बनाना है। तो दोनों को टास्क दिया। बोला सर 3 महीने। बोला पक्का 3 महीने। उन्होंने पूछा आपने पूछा नहीं कि क्यों पूछ रहे हो बनाने के लिए? बोला कि ये मैं अभी आज के दिन अमेरिका से मंगाता हूँ, मिसाइल में फिट करने के लिए अमेरिका से मंगाता हूँ और इतना पैसा लेता है कि उसमें हमारी जान चली जाती है, तो आप यहाँ बनाइए। बोले ठीक है सर। बोले उसके बाद बोले इसी डायोड ट्रायोड को मैं अमेरिका में बेचूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो आदमी मेरे को सोच और रियलिटी जो दिमाग में है उसको ग्राउंड में परिवर्तित करने वाला ही पसंद है और मैं वही करता हूँ कि सोच को ग्राउंड पे उतारे और वही करना चाहिए। ऐसा यदि हम छोटे छोटे कदमों से करके देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने इंस्टीट्यूशन के प्रति थोड़ा काम करेंगे, देश नंबर 1 से कहीं पीछे नहीं हो सकता। और मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी साहब का है, उसमें एक चीज़ साबित हो रहा है, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हो या उसके आगे का कोई भी आज के दिन जो परिवर्तन आ रहा है, वो इवन इन डिफेंस टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे हम लोग बढ़े हैं। तो इसी सोच और इसी नज़रिए का रिजल्ट है जो कि ग्राउंड पे इफेक्ट दिखना चाहिए। और ये इफेक्ट चाहे वो पॉलिटिशियन हो, कॉरपोरेटर हो
जो भी हो, भाषण एक चीज़ है, यदि वो ग्राउंड पे परिवर्तित नहीं होता है, चाहे साफ सफाई हो, चाहे पानी लाने की सुविधा हो, रोड पे ट्रैफिक जाम हो, या जो भी, तो यदि ग्राउंड पे वो रियलिटी उतरेगी तभी हम लोग सभी एज ए समाज और एज ए देश और जो इंस्टीट्यूशन आपका है, इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशन है जो कि आप ग्राउंड पे उसको रियलिटी में बदलते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि रियलिटी में बदलेगा। जिस उद्देश्य के लिए एकेडमी बनी है, उस उद्देश्य को आप हासिल करके उन रॉ कैडेट्स को, रॉ ट्रेनिज को आप उसको रिफाइन करके सही इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं, जो कि देश के लिए एक कल को बहुत बड़ी उपलब्धि है। कौन जानता है कि आप इंस्टीट्यूशन से ट्रेन किया हुआ बंदा कोई नेवल चीफ बने, कोई आर्मी चीफ बने, कोई एयरफोर्स चीफ बने। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने एकेडमी को आगे बढ़ाएंगे और मेरी बहुत बहुत माँ सरस्वती से इस दिन पे प्रार्थना। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन महादेव मुरुडकर, वाइस चांसलर। मैं 3 यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह चुका हूँ और बॉम्बे में आई वॉज मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट प्रिसाइडिंग ओवर द कोर्ट्स इन बॉम्बे। I have served Indian Air Force for 16 years, and as Air 1 year, I had the opportunity to go for different degrees at various times. As Vice Chancellor, I had the privilege to work in Bombay University, in Rajasthan, in UP and Dehradun. ये सब सौभाग्य एयरफोर्स का है। फौज में काम करने का ये एक मतलब है, चाहे कुछ भी हो, ये बंदा कहीं भी भेज दो दुनिया में, वो उधर सक्सेसफुल होके ही आएगा। इस मामले में जो जिस यूनिवर्सिटी में मैंने काम किया है, हमारे जी फौजी भाई है, उनकी जो पाल्य है या नारी या जो है, उनको जो जो सुविधा देनी थी वो मैंने की हुई है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हमने BSc एविएशन फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और जिसका फ़ायदा ऑल ओवर इंडिया के जो पायलट्स हैं, जो बडिंग पायलट्स हैं, एयरफोर्स के हो या सिविलियन पायलट्स, उनको वो मिल रहा है। बाद में आर्मी के जो एजुकेशन चिल्ड्रन एजुकेशन है, उनके लिए आई थिंक इंस्ट्रूमेंटल इन अलॉटिंग about 3 acres of plot in the prime land of Santa Cruz for establishing the hostel facilities for the children of Army, Air Force and Army, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए किया हुआ है। जहाँ तक स्टूडेंट लोगों से हमारा काफ़ी वास्ता है, आए हैं, अभी भी हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं। I am running 80, still I am young, I consider myself to be young, and I am ready to do and sacrifice for the country anytime, anywhere, कहीं भी, कुछ भी, हम तैयार हैं। जय हिंद, जय नमस्कार, मैं कर्नल रतन सिंह नाइक कपड़े हूँ, 53rd NDA कोर्स से पास आउट हूँ और 4-5 GR गोरखा राइफल्स में पूरी सर्विस की। मैं काफ़ी IPKF और कश्मीर मिलिटेंसी में बहुत एक्टिव था, काफ़ी फील्ड सर्विस और काफ़ी कुछ काम किया वहाँ पे। उसके बाद मैंने 2005 में प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ली एंड देन जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर। आई वाज इनिशियली सैनिक कल्याण अधिकारी एट सतारा, देन बिकेम अ डिप्टी डायरेक्टर इन पुणे। आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस इन 2015। Presently, I am involved with a lot of Maji Sainik Sanghatanas of Sangli, Kolhapur and Pune, and doing good work for the excellence. Thank you. मैं कर्नल साठे हूँ, 71 की युद्ध में था और बाद में भी 2-3 युद्धों में माजी सैनिक संगठन और कई कामों में इन्वॉल्व रहता हूँ। मैं श्री अमित दुबे से तकरीबन 10 साल से उनसे संपर्क में हूँ और मैं ये बड़ी गर्व की और अभिमान की बात है, उन्होंने इतनी तरक्की की है।
आज ये आप सब देख रहे हैं कि बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्रॉम एब्सोल्यूट ब्रिक एंड मॉर्टर से ये शुरू हुआ, मैंने आंखों से देखा है। तो इनकी जितनी तारीफ की जाए और इनके काम की, और इन्हीं के कारण आज हम सब देश प्रेमी इकट्ठा हुए हैं और ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बस इतना कहना चाहता हूँ। My name is Matthews Roswella. मेरा जन्मभूमि केरला है और कर्मभूमि महाराष्ट्र है। मेरा ऑलमोस्ट 55 ईयर्स महाराष्ट्र में हो गया, इंक्लूडिंग आर्मी सर्विस। आर्मी में मैंने 16 ईयर्स सर्विस किया, उसमें 10 ईयर्स महाराष्ट्र में था। फिर मैंने सोचा महाराष्ट्र में सेटल हो जाऊँ। तो 1977 में मैं संत मदर तेरेसा को मिलने का मौका मिला मेरे को पूना में। तो उस टाइम पर मेरा दिल में एक भावना आया, 7 समुद्र पार कर कर मदर तेरेसा भारत में आकर हमारे भारत का गरीबों के लिए ज़िंदगी भर काम किया। तो हम भारतीय होते हुए हमारा लोगों के लिए हम कुछ करना चाहिए। उस भावना से मैंने जय जवान एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना किया। उसके साथ साथ अन्ना हजारे के साथ 2 साल काम किया वॉलंटियरली। उसके बाद तब से परम पूज्य योग गुरु रामदेव बाबा का साथ में भी काम कर रहे पिछले 15 ईयर्स से। मैं पूना जिला प्रभारी का दायित्व 12 साल किया था। उसके बाद मैंने निर्णय लिया स्लम एरिया में कुछ चिल्ड्रंस को पढ़ाना, बालवाड़ी शुरू किया, जय जवान बालवाड़ी बोलकर 3 स्लम एरिया में। कुछ कारण की वजह से वो सब डिमोलिश हो गया। उसके बाद मैंने अपना जगह पर ही मदर तेरेसा स्कूल का स्थापना किया, ताकि मदर तेरेसा को भी थोड़ा सा आदर देंगे। मदर तेरेसा धर्म परिवर्तन किया, इससे कुछ कहानियाँ है, उसको बाजू में रखते हुए हम बात करेंगे। धर्म परिवर्तन के लिए मैं भी एगनिस्ट, दो आई एम ए क्रिश्चियन, आई एम एगनिस्ट दिस धर्म परिवर्तन। और मैंने गौशाला भी चलाता है। और हमारा जो स्कूल है 2001 में स्कूल शुरू किया था, 2 टीचर और 4 स्टूडेंट था। अभी 1700 स्टूडेंट्स और 51 टीचर्स थे। और हमने एक सेकंड ब्रांच सोलापुर हाईवे में शुरू करने के लिए 16 एकड़ जगह लिए हुए और एक बड़ा स्कूल शुरू करना। हम जो फाइनेंशियली वीकर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, वो ज़्यादा फीस हम नहीं लेते, मिनिमम फीस में बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारा मोटो है एजुकेशन फॉर ऑल। जो भी आएगा हम उसको एडमिशन देते हैं। दिसंबर महीना में आए हो, जनवरी में आओ, तो भी हम एडमिशन देते हैं। हम कोई इंटरव्यू नहीं लेते, कोई डोनेशन नहीं लेते। 5 पैसा भी आज तक किसी बच्चों से डोनेशन नहीं लिया। गरीब बच्चों को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य है। थैंक यू। आप सबसे मिलकर बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि तकरीबन सभी 90% नए चेहरे यहाँ पर दिख रहे हैं। देश प्रेम से जुड़े हुए, देश के लिए बहुत कुछ काम करने वाले हमारे सारे यहाँ पर सबका परिचय हो रहा है। मेरा नाम कृष्ण कुमार गोयल है। मैं भारत भारती का महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्था जो पूना में है उसका अध्यक्ष हूँ। पिछले साल भी हमने हिंदू महोत्सव मनाया, जो कि महाराष्ट्र के 120 मठ और मंदिर का एग्जीबिशन हमने रखा, 3 दिन वो चला। वैसे ही हिंदू स्वाभिमान प्रतिष्ठान का भी मैं अध्यक्ष हूँ। खड़की में खड़की शिक्षण संस्था 115 साल पुरानी है, उसका ही मैं अध्यक्ष हूँ। उसी स्कूल में पढ़ा हूँ, उसी स्कूल का मैं अध्यक्ष हूँ। कॉस्मोस बैंक में 25 साल मैंने काम किया है। कॉस्मोस बैंक में 235 करोड़ का सेटअप था, तो मेरे चेयरमैनशिप के कार्यकाल में 30,000 करोड़ तक उसको ले गए थे। 18 ब्रांच से 140 ब्रांचेस की थी, 7 राज्यों में ले गए। उसी प्रकार अग्रवाल समाज फेडरेशन का भी मैं पूना जिला का अध्यक्ष हूँ। काफ़ी पूना के जितने भी सोशल कल्चरल प्रोग्राम होते हैं सभी में मेरा पार्टिसिपेशन होता है। और अब हम चाहते हैं भारत भारती के बाद, जैसा आपने बोला कि मैं भारत में रहने वाला हूँ, ये सबसे बड़ी पहचान हमारी है। और भारत भारती का भी उद्देश्य कहीं भी रहो, आफ्टर ऑल भारत के तो हो ही। इस प्रकार से हम लोग भारत भारती के काम को आगे बढ़ाने का प्रयास हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदी जी पत्राड़ा के माध्यम से करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद। एक गांव के स्कूल में टीचर ने बच्चों को पूछा कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं, तो घिसा पिटा जवाब सब देने लगे। तिरंगा है तो 3 रंग, तिरंगा है तो 3 रंग। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया,
पीछे का वाला बच्चा, उसको पूछा टीचर ने कि बता जवाब दे तिरंगे में कितने रंग, उसने कहा 5। तो टीचर तो छल्ला गया, उसने कहा अरे गधे पता नहीं तुझे, गिना चल बोल कौन से 5 रंग हैं। तो उसने कहा एक केसरिया है, एक सफ़ेद है, एक हरा है और अशोक चक्र नीले रंग का है। तब टीचर एकदम छल्ला गया कि अरे ये तो सोचा ही नहीं था, वास्तव में तिरंगा तिरंगा बोलते हैं लेकिन अशोक चक्र भी तो है, वो भी नीले रंग का है। लेकिन उसको तुरंत याद आया कि बच्चे ने तो 5 रंग कहे थे, तो अभी भी उसके पास मौका था। बोले मूर्ख, तूने तो कहा 5 रंग होते हैं, तूने गिनाए 4 ही रंग, बोल 5वां रंग कौन सा है। तो बेटे ने बड़े मासूम भाव से कहा कि मेरे पिताजी की लाश तिरंगे में लिपट करके आई तो उनके खून का धब्बा उस तिरंगे को लगा था, मैंने मान लिया कि तिरंगे का 5वां रंग ये है। और जो एक समय सरहद पर हाथ में शस्त्र लेकर के लड़ते थे, वे सारे सैनिक अधिकारियों के बीच अपने आप को उपस्थित पाकर मैं बड़ा गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं और आप सबको अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं। भारत भारती हम लोग 20 साल से पूरे देश में चलाते हैं। कृष्ण कुमार गोयल जी हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं। संकल्पना यह है कि भारत का हर शहर एक लघु भारत है। आप केरल से हैं, आप महाराष्ट्र से हैं, कोई यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलुगु, उड़िया, सिख, पंजाबी, नेपाली, सिंधी, ये सब मिलकर के भारत एक पेड़ है जिसकी अलग अलग टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल है, शाखाएं हैं, वो सब मिलकर के भारत, उसका मूल भारतीयता है। पत्ता तोड़ दो सूख जाएगा, फिर नया पत्ता आ जाएगा, फल तोड़ दो फिर नया फल आएगा, लेकिन मूल काट दो तो पेड़ सूख जाएगा। भारत के पेड़ का मूल है उसकी भारतीयता, और उस भारतीयता को ही सुदृढ़ करने के लिए भारत भारती कार्यरत है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ऑफिसर्स करियर एकेडमी के हमारे अमित जी दुबे के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं आप सबको हाथ जोड़ करके नमन करता हूँ। 1993 से 2013 में, और 2013 से एक छोटी सी संस्था बनाई थी ऑफिसर्स करियर एकेडमी। मेरी सोच ये थी कि यहाँ के जो बच्चे हैं हमारे, स्पेशली महाराष्ट्र के रूरल बैकग्राउंड से, उनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम थी, हिंदी में बहुत प्रॉब्लम है। वो मराठी बहुत फ्लुएंट रहते हैं लेकिन हिंदी और इंग्लिश से उन्हें बहुत प्रॉब्लम थी। तो हमने कहा इस गैप को फिल करने की कोशिश की जाए, प्रयास किया, शुरुआत हुई, और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 1071 कैडेट्स भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, भारतीय नौसेना, ऑफिसर्स, कमांडोज और अग्निवीर के रूप में देश में सेवा कर रहे हैं। आज 150वीं जो जन्म शताब्दी है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की, भारत भारती की तरफ से ये प्रस्ताव आया कि हम एक बड़ा आयोजन करें, सैनिक सम्मेलन करें। उसके लिए हमारे विनय पत्रलेख साहब, धर्मेंद्र भाई साहब ने तो किया, तो उसके लिए आज का एक प्रोग्राम किया गया है। आप सभी लोग आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की रूपरेखा ये है, हम यहाँ से चलेंगे, 1 घंटे का हमारा कल्चरल प्रोग्राम है, उसमें टोटल 5 एक्ट हैं, और उसके बाद में हम लोग ज्योति सर और सभी लोगों के जो ओजस्वी विचार हैं उनको सुनने के लिए लालायित है आज, तो वो हम सुनेंगे। और हमारे साथ एक गेस्ट हमारे और आ चुके हैं, मेजर जनरल बीपी पवार साहब, वो बैठे हुए हैं, एक्चुअली यहाँ शुरू हो गया इसलिए उनको बीच में नहीं लाए हैं, तो उनको लेकर के हम लोग ज्वाइन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी की अनुमति चाहते हुए मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हम सब लोग चलें। थैंक यू।